हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दृढ़धनवा राजा ने पूछा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले को कौन से नियम का पालन करना, वह विस्तार से कहो। उस महीने में क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्या छोड़ना और क्या नहीं छोड़ना चाहिए। सूत पुरानी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के बारे में जो व्रत नियम कहे थे वह अब आपके समक्ष विस्तार से बताता हूँ, वह सुनो। गेहूं, चावल, सब सफेद धान्य, मग, जव, तल, मटर, डांग, सामो, वास्तुक शाक, हिलमोची का भाजी, अदरक, काल शाक, ककड़ी, केले, सिंधालूण, समुद्र का नमक, गाय का घी, दूध, दही, फल, आम, हरड़े, पीपर, जीरा, सूंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवले, गन्ने आदि हविष्यांत पुरुषोत्तम मास में लेना। सब तरह के अभक्ष्य मांस, मध्य, चावल का पानी, चावल, उड़द, राई, मादक पदार्थ जो दाल हो, ऐसा धान, तल का तेल, जहर कंकर से दूषित हुआ, बानी से दूषित हुआ और पराया अन्न न ले। पर स्त्री का सेवन न करना, तीर्थ के सिवाय दूसरी यात्रा न करनी, देवों की, वेद की, ब्राह्मणों की, गुरु की, गायों की, साधु सन्यासियों की, स्त्रियों की, राजाओं की, बड़े मानव की निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, पत्तल में खाना, शाम को भोजन लेना, रजस्वला से दूर रहना, मलेच्छों, चांडाल, धर्मभ्रष्ट, संस्कारहीन शूद्रों आदि के साथ बोलने का व्यवहार न रखना, कोए ने जूठा किया अन्न या जल, सूत की अनाज, 2 बार पका हुआ जला हुआ अन्न न खाना, प्याज, लहसुन, बिल्ली का टोपे, सवा की, सही जन की सींग, भाजी, गाजर, अलवी के पान, मूली आदि न लेना। पहले दिन कुम्हड़ा, दूसरे दिन सफ़ेद बेलन, तीसरे दिन पुष्प शाक, चौथे दिन मूली, 5वें दिन बीला, छठे दिन कालिंगड़ा, 7वें दिन फल का शाक, 8म को आंवले, 9 को नारियल, 10म को लौकी, 11 को पड़ोला, 12 को बेर, 13 को काले बैगन, 14 को बेल के शाक, पूनम को पानी में होने वाले शाक न ले। रविवार के दिन आंवले न लेना। जो वस्तु का नियम लिया उसे ब्राह्मण को दान में दिए बिना न खानी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले को उत्तम फल मिलता है। हो सके तो पूरा महीने दरमियान उपवास करना, वह न हो सके तो मांगे बिना दूध या फलाहार पर रहना। व्रत प्रारंभ होने के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि खत्म करके श्री कृष्ण का स्मरण करना और नियम निभाने का संकल्प करना। नियम पूर्वक उसे पूरा मास निभाना। इस मास में श्रीमद् भगवत सुनना, 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम की पूजा करनी। इस मास में व्रत करने वाले को 100 यज्ञ का फल मिलता है। यमदूत उनसे डरते हैं। व्रत करने वाले को कोई आदि व्याधि उपाधि आती नहीं। दरिद्रता दूर होती है। सुख संपत्ति, संतान, कीर्ति आदि मिलता है। भूत पिशाच उसे दुख देते नहीं। आखिर में अनेक सुख साह्य भी भोग कर बैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम नामक 22वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। अनमानिती रानी की कथा। चंदनपुर में केशव सेन नामक राजा राज करता था। उसको धनबा नामक रानी थी। ब्याह करके बहुत साल होने के बावजूद रानी की गोद भराई नहीं, इसलिए राजा ने मान कुंवरबा के साथ दूसरी शादी की।
एक साल में मान कुंवरबा को चांद सा स्वरूपवान कुंवर हुआ। मान कुंवरबा रूपवान थे, उसमें पुत्र हुआ तो राजा के आगे अनेक मान पान बढ़ गए। राजा मान कुंवरबा को मान पान देने लगे और वह कहती वैसा करने लगे। दूसरी ओर धनबा रंग में साधारण थी, उसे अब तक संतान न थी, इसलिए राजा उसकी ओर नज़र भी नहीं डालते। धनबा को रहने के लिए महल के पीछे 2 कमरे दे दिए थे, जहां धनबा को राजा की ओर से तिरस्कार मिलता था। तो नौकर चाकर तो कहाँ मान देते। आज में सब जानते थे कि मान कुंवरबा राजा की मानीती रानी है, जबकि धनबा राजा की अनमानीती रानी है। मान कुंवर में रूप था, साथ में उसे कुंवर आते ही वह अभिमानी हो गई, जीभ पे उद्धताई आ गई, किसी का भी अपमान करते वह झिझकती नहीं, सब नौकर उनसे डरते थे। धनबा में रूप की कमी थी, जबकि गुण में पूरी थी। राजा रानी की ओर से उसकी अपेक्षा होती थी, उसका कोई भाव पूछता न था, उसके पास बैठकर 2 मीठे बोल भी बोलते न थे। ऐसी दशा में उसने भगवान का सहारा लेकर धर्म ध्यान में जी लगाया। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। धनबा ने पुरुषोत्तम मास का व्रत लिया। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती, कांठा गौरमा का पूजन करती और कथा कहानी सुनती, दान दक्षिणा देती और एक टक करती। मान कुंवरबा धनबा को यह सब करते देखकर हंसती, उसकी मजाक करती, भक्तानी कहकर धनबा को बुलाती। रसोई का कारभार नई रानी के हाथों में था, इसलिए धनबा के लिए जूठा खाना भेजती। वह चाहती कि उसका व्रत टूट जाए तो अच्छा। धनबा समझदार थी, वह जान गई कि मान कुंवर उसका व्रत भंग करना चाहती है, इसलिए उसने एक टक बंद करके उपवास की। इससे मान कुंवरबा को गुस्सा आया। उसने तो राजा को उपसाने को चालू किया। उसने राजा को कहा, यह तो सिर्फ पुरुषोत्तम मास का बहाना ही है, सच में तो वह आपको मारने के लिए यह सब करती है। आप मर जाओ तो उसके मायके वाले राज कर सके। केशव सेन ने गुस्से में आकर धनबा को अपने महल में से निकाल दिया। बेचारी धनबा रोती बिलखती चली गई। ऊपर आकाश और नीचे धरती, भगवान का भरोसा था। आंख में से आंसुओं की धारा बहती थी। उपवास होने से शरीर में कम शक्ति आने से लड़खड़ाती आगे और आगे बढ़ती थी। रास्ते में एक गाय मिली, वह तरस से तड़पती थी। धनबा ने पास के झरने में से पानी लाकर उसे पानी पिलाया। गाय पानी पीने के बाद आगे बढ़ गई। आगे चलकर एक जीर्ण शिवालय आया। धनबा ने उसे साफ किया, आंगन में पानी छाटा, सरोवर में से जल लाकर शिवजी को स्नान कराया। बाद में बिलपत्र लाकर शिवजी की पूजा की। आगे जाकर रास्ते में 2 लड़ते नाग देखे। धनबा ने दोनों को हाथ जोड़कर विनती की तो दोनों शांत हो गए। रानी तो विश्राम करते करते आगे और आगे बढ़ती थी। उपवास और थाक के कारण उसकी आंख के सामने अंधेरा छा जाता, पग लड़खड़ाने लगे थे। धनबा तो एक ऋषि के आश्रम के पास बेहोश होकर गिर गई। ऋषि महाज्ञानी थे, उन्होंने रास्ते पर गिरी हुई बाई के पास जाकर उसके मुख पर पानी छाटकर भान में लाई। ऋषि ने धनबा को सब पूछा। उसने अपनी सब कहानी ऋषि को कह दी, इसलिए ऋषि को दया आई। वह कहने लगे, बहन, पुरुषोत्तम मास में तूने भगवान पुरुषोत्तम का व्रत किया है, इसलिए तेरा जन्म सफल हुआ है। तूने व्रत के दरमियान स्नान, दान, कथा कहानी सुनकर पूर्ण श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की है, इसलिए तेरी भक्ति से वे संतुष्ट हुए हैं। अब से तेरे सब दुखों का अंत आएगा। तू महल वापस जा। व्रत के प्रभाव से तेरी काया कंचन जैसी होगी। तेरी कोख से देव जैसा पुत्र जन्म लेगा। राजा केशव सेन और मान कुंवर तेरा प्रेम से स्वागत करेंगे। धनबा वापस चले। रास्ते में वह दोनों नाग मिले। धनबा को बहन कहकर बुलाकर बहुत से हीरे मोती जड़ित कपड़े भेंट दिए। आगे चलकर शिवालय आया। शिवजी ने प्रसाद दिया। प्रसाद लेते ही धनबा की काया कंचन वर्णी हो गई। आगे चलकर गाय मिली। गाय ने दूध का अक्षय कलश देते हुए कहा, रानी, तूने मेरी प्यास बुझाई है, मैं तुझे यह कलश देती हूँ, इसमें से जो मांगोगी वह मिष्ठान मिलेगा। चलते चलते रानी नगर के दरवाजे पर आई। वहाँ से एक ग्वाला जाता था।
उसने धनबा को देखा, उनका सारा रूप रंग बदलना देखा। रूप के अंबार जैसी स्वरूप देखकर वह तो दौड़ते दौड़ते राजा के महल पहुंचा और राजा को समाचार दिए धनबा नगर में आ रही है, उसका रूप का कोई पार नहीं, कोई देवी आ रही है ऐसा लगता है। ग्वाले के मुख से धनबा के आने की खबर सुनकर राजा रानी मानकुंवर को पछतावा हुआ। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से केशव सेन और मानकुंवर का हृदय परिवर्तन हुआ। दोनों पैरों से चलकर धनबा को लेने नगर के दरवाजे पर गए और बाजे गाने के साथ सत्कार करके उसको राजमहल ले गए। वक्त गुजरते 9 मास के बाद धनबा ने सुंदर कुंवर को जन्म दिया। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सब अब संप करके रहने लगे। मानकुरबा की पुरुषोत्तम मास का व्रत का महत्व समझकर वे भी हर पुरुषोत्तम मास में व्रत करते, राजा भी व्रत करते हो गए। कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का श्लोक। वंदन हो वसुदेव कुमार श्रीमद् भगवत गीताकार, ज्ञान का अमृत बहावनार श्री कृष्ण शरणम मम। गीता आपकी बानी है, ज्ञानी जनों ने बखानी है, शास्त्रों ने परमानी है, श्री कृष्ण शरणम मम। आप अजन्मा अनादि हो, जड़ चेतन के आदि हो, अविरत कर्मवादी हो, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।